हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो इट कंसर्न्स विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एंड बिफोर दे आर कंज्यूम्ड। एक पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन के बाद, उसके मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद, उसके फिनिश्ड फॉर्म में आ जाने के बाद जिस भी तरीके से वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता है, या उस दौरान वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में आती हैं। बट बिफोर इट शुड बी कंज्यूम्ड, कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचने से पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं एंड प्रोडक्शन के बाद जो एक्टिविटीज़ आती हैं, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में आती हैं। It includes all those activities connected with the efficient movement of goods from the place of production to the place of consumption. हम इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम स्टोर करने की बात करते हैं, हम ऑर्डर को प्रोसेस करने की बात करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, क्योंकि ये सामान के प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो जाने के बाद स्टार्ट होती हैं एंड कंज्यूम होने से पहले ये की जाती हैं। तो इट क्रिएट्स अ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी which maximize the value of the product by delivering them to the right customer at the right time and at the right place. टाइम यूटिलिटी मतलब सही समय पे सामान पहुंचा देते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, एंड सही जगह पे सामान पहुंचाते हैं। तो दिस इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर्स, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको फाइल करना, प्रोडक्ट को असेंबल करना, उसकी इनवॉइस क्रिएट करना एंड उसको डिस्पैच कर देना। एंड डिस्पैच के बाद की जो पोस्ट डिस्पैचिंग जो ट्रांजैक्शन से एडजस्टमेंट होते हैं, उसको मॉनिटर करना। तो जो कस्टमर है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका ऑर्डर राइट टाइम पे पहुंचे एंड राइट शेप पे पहुंचे। तो इट इंश्योर्स द अपराइट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। तो एक कस्टमर जब ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डर जब कंपनी में रिसीव होता है एंड उसके बाद की जो सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं, वो हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आती है। गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं, फिर हमारे पास ऑर्डर आया। वो ऑर्डर कैसे, वो ऑर्डर रिसीव होगा, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे एंड कैसे उसको डिस्पैच करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग में आती है। दूसरा इस पर टर्म आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर हेल्ड फॉर अल्टीमेट सेल बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। जो भी हमारे पास सामान रखा है जिसको कि हम बेचेंगे, वो हमारे इन्वेंट्री में आता है। तो इन्वेंट्रीज आर स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट विच अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल। जो भी सामान एक फर्म बना रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, वो हमारे सब इन्वेंट्री में आता है। तो इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो कंपनी परचेज कर चुकी होती है फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। उनका अभी प्रोडक्शन में कोई काम नहीं लिया गया है, उनको यह प्रोडक्शन में नहीं लगाया गया है, वो रॉ मटेरियल रखे हुए हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, दीज आर दोज गुड विच हैव बीन कमिटेड इन प्रोडक्शन, जिनका इस्तेमाल किया जा चुका है बट हमारा फिनिश गुड बन के नहीं आया है। एंड फिनिश गुड्स वो होते हैं जो फाइनली कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो ऑल दीज थ्री टर्म्स कम्स अंडर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोलिंग। वेयर हाउसिंग वो जगह है जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर पर्पस, कि अगर फ्यूचर में हमको उसकी ज़रूरत है तो हम उसको अभी स्टोर कर लेते हैं, फ्यूचर में वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड गुड्स को डिटोरिएशन से बचाने के लिए, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जहाँ पे हम सामान रखते हैं, इट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, जो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द गुड्स, वो हमारा वेयर हाउस कहलाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री कंट्रोल रिफर्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। जो हमारी इन्वेंट्रीज रखी हुई, लाइक रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी चीज़ें इन्वेंट्रीज में है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, तक कैसे उनको अच्छे से स्टोर करके उनको अच्छे से हैंडल किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है, कि मतलब बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। तो जैसे जिनकी वैल्यू है, उनको उस हिसाब से स्टोर करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोलिंग। तो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स
कि जब हमको देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहती है, वेस्टेज कम होते हैं, हमें आइडिया होता है कि हमारे जो स्टॉक्स है उनका लेवल क्या है, एंड अच्छे तरीके से हम उनको स्टोर कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं। एंड जब वेस्टेज कम होगा तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो दिस आर द दिस इज द इन्वेंट्री कंट्रोलिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर हम देखते हैं जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग। द एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन in moving products when it leaves the manufacturing plant but before it is loaded on the transport mode to the customer end। सामान बन चुका है लेकिन अभी वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के ऊपर चढ़ाया नहीं गया है। बनने के बाद एंड ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने से पहले जो भी चीज़ें हम अपने मटेरियल के साथ या प्रोडक्ट के साथ करते हैं कि उसको सेफली डिस्पैच करें, उसका एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करें, वो सारी चीज़ें हमारी मटेरियल हैंडलिंग में आ जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड it is also concerned with carrying the goods from one place of production to the places of their consumption। मतलब जहाँ पे उसको कंज्यूम हम होना है सामान को एंड जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन उसको पहुँचाने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। दैट मीडियम इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।